मेरे साथ दो प्रोफेसर्स हैं, मे बी उनके नाम दिखाया जाए। हाँ, डॉक्टर संध्या एंड डॉक्टर सुप्रिया। इन्होंने आपके बारे में बहुत सारा रिसर्च किया है और आपके आपके हेल्थ के बारे में वो बहुत कुछ कहना चाहती है। तो मैं कुछ उसके बारे में बताऊंगा नहीं, हम उन्हें स्टेज पे पहले बुलाएंगे और शुरू करेंगे हमारा ये बातचीत चालू करेंगे। ओके, आ जाइए संध्या जी प्लीज। एंड देन सुप्रिया जी प्लीज, यू बोथ टुगेदर। या तो सबसे पहले हम संध्या जी से बात करेंगे और उसके बाद में सुप्रिया जी से बात करेंगे एंड देन मुझे पता है कि वो दे विल टेक ओवर। तो संध्या जी अपने बारे में कुछ बताइए। शुरुआत थोड़ी बचपन से कीजिए और आप हाउ डिड यू गेट वेयर यू आर राइट नाउ? दैट्स व्हाट आई वांट द किड्स टू नो, एंड एज मेनी पर्सनल थिंग्स यू कैन टॉक अबाउट व्हिच वुड बी इंटरेस्टिंग टू द किड्स। या हिंदी में ही बात कीजिए। तो मेरी स्कूलिंग बस आप लोग की तरह से ही महाराजा अग्रसेन विद्यालय में हुई एंड मैं आप लोग की तरह से ही थी, काफ़ी बदमाश थी एंड हर दूसरे तीसरे पीरियड में मैं बाहर खड़ी रहती थी और मैंने सोचा था कि एक दिन मैं टीचर बनूंगी और सबका बदला लेने वाली। तो फिर वहाँ से हम कॉलेज की तरफ गए, फिर पीजी वगैरह किया, पीएचडी वगैरह किया एंड फिर बाद में एक प्रोफेसर ने बोला कि तुम ट्राई क्यों नहीं करती प्रोफेसर बनने का, क्योंकि तुम्हें पसंद है लोगों के साथ इंटरैक्ट करना, बच्चों के साथ इंटरैक्ट करना। एंड मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। एंड वो बोलते थे कि तुम कुछ और तो बन नहीं पाओगे, तो जो कुछ और नहीं बन पाता वो टीचर बनने वाला है, वो ऐसे मुझे बोलते। मैंने बोला ऐसा टीचर बन के दिखाने वाली हूँ ना मैं। तो वहाँ से शुरू हो गया जर्नी टीचर बनने का। लेकिन उससे भी पहले जो यहाँ पे हम जैसे पहुँचे, जिस टॉपिक के बारे में हम पहुँचे, वहाँ पे ये चीज़ ऐसी थी कि मैं पली बड़ी अहमदाबाद में, एंड अहमदाबाद बहुत बड़ा शहर, बहुत तरक्की किया हुआ शहर, और आपको लगता है सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। एंड ऐसे ही एक दिन छुट्टियों की गर्मियों की छुट्टी चल रही थी एंड मैं अपने बुआ जी के पास गई एंड मेरी बुआ जी हाई कोर्ट में काम करती है, बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छे बंगलों में रहने वाली औरत है। एंड जब मैं उनके घर पे गई एंड वहाँ पे मुझे पीरियड्स हुए थे एंड मैंने बोला कि नेक्स्ट दिन मैंने बोला अपना पैड जो है मैं कहाँ पे डिस्पोज कर सकती हूँ। तो मेरी बुआ जी बोल रही है कि हम यहाँ पे नहीं कर सकते बिकॉज कोई भी कचरा उठाने के लिए नहीं आएगा, हमें दूर जाना पड़ेगा, कोई एक जगह जासूस बन के सब लपेट के सब हमें जाना पड़ेगा, या तो फिर हमें काट के फ्लश करना पड़ेगा। एंड वो चीज़ मुझे ट्रिगर कर गई कि कोई चीज़ जो इतनी नॉर्मल है, एंड जो मेरी बुआ जी है जो हाई कोर्ट में काम करती है, उनको पता है क्या करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी वो कर नहीं पा रही है। तो अगर अहमदाबाद जैसे बड़े शहर में, और हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें अगर ये प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो छोटे शहरों में, गाँव में कितनी प्रॉब्लम्स होगी। एंड मेरी बुआ जी जो बहुत पढ़ी लिखी है, अपने लिए आवाज़ उठा सकती है, अगर वो कुछ नहीं कर पा रही है तो बच्चों का क्या हाल होगा, बाकियों का क्या हाल होगा। तो वहाँ से इस टॉपिक के ऊपर जर्नी शुरू हुई एंड फिर उसके बाद हम लोगों ने पीएचडी किया। एक चीज आपने ऐसे कहा कि पीएचडी आप बाजार में सब्जी लेके आए वैसे पीएचडी किया, थोड़ा उसके बारे में बताइए, टॉपिक के बारे में। बिल्कुल। सो यही मेरी जर्नी थी एंड पीएचडी का टॉपिक, बिकॉज ये सैनिटेशन जो एक टॉपिक था वो वहाँ से निकला था। एंड दूसरा ये चीज़ था कि हमारे एक रिलेटिव के साथ हम रोड ट्रिप के लिए निकले थे अहमदाबाद से लेके मसूरी तक। सो वहाँ पे हम लोग चंपानेर, जो हमारी फूलन देवी जो डाकू है जहाँ से वो थी, वहाँ से अभी डाकू नहीं है। तो वहाँ से हम गुजरे रात के 2 बजे को एंड हमें कहीं पे भी टॉयलेट नहीं मिल रहा था एंड बड़ी मुश्किल से हमें एक पेट्रोल पंप के पास एक टॉयलेट मिला, और वो इतने अंधेरे वाले जगह पे था, मुझे इतना डर लग रहा था वहाँ पे जाते वक्त। एंड मेरे साथ और भी औरतें हैं, मेरी मम्मी भी है, मेरा भाई भी है, बट हम बहुत डर गए थे। एंड वहाँ पे एक पब्लिक टॉयलेट होते हुए भी हम झाड़ियों में गए। तो मुझे वही लगा कि हम सभी अगेन काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड से है, बड़ी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन वॉशरूम नहीं है हमारे पास, हम 12-15 किलोमीटर तक आगे गए। सो एक यूनिवर्सल एक्सेस टू टॉयलेट, कि मैं कहीं से भी किसी भी वर्ग से हूँ, मैं आदमी हूँ, औरत हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दिन है रात है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर मुझे कहीं पे भी टॉयलेट के लिए जाना है तो मैं कहाँ जाऊँ। एंड सेम चीज़ जब मैं सिक्किम में गई थी, सो अहमदाबाद और बाकी जगहों पे पब्लिक टॉयलेट के लिए 1 रुपया लगता है, सिक्किम में 10 रुपये लग रहे थे। तो मैंने बोला अंदर नहाने नहीं जा रही हूँ,
बट फिर भी वो बोले मैडम 10 रुपये तो आपको देने पड़ेंगे। बट 10 रुपये यूज़ करके जब मैं अंदर गई और जब मैं बाहर आई तो फिर मेरे मेरे पापा को मैंने बोला आप जाएंगे? बोलते मैं क्यों 10 रुपये वेस्ट करूँ। एंड मेरे पापा काफ़ी पढ़े लिखे आदमी। तो वही मैंने देखा कि एक आदमी की सोच, एक औरत की सोच, 10 रुपये तो कुछ भी नहीं है, बट उन्होंने नहीं देने का सोचा। तो वहाँ से सैनिटेशन के ऊपर, वाटर के ऊपर मेरी पीएचडी शुरू हुई। 3 साढ़े 3 साल काम किया एंड मोर देन 300 लोगों के साथ हमने अहमदाबाद और गुजरात में डेटा कलेक्ट किया, पब्लिक ऑफिशियल्स के साथ बात की कि एएमसी में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट क्या बोलता है। तो गवर्नमेंट ने अपने कायदे वायदे सब कुछ 2001 में लाके खड़े कर दिए कि ये सब कुछ होना चाहिए, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। तो क्यों नहीं हो पा रहा? और आज हम लोग 2023 में बैठे हुए, फिर भी हालत उतनी ही बुरी है। तो क्या हम कर सकते हैं? सो वहाँ से पीएचडी मेरा शुरू हुआ। सुप्रिया जी, आप अपने बारे में बताएंगे, आपका जर्नी। हाँ, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू संध्या। सो मेरा नाम डॉक्टर सुप्रिया पोदुवाल पाल, छोटा है, राइट, बट इट इज़ माई प्राउड आइडेंटिटी। पोदुवाल सरनेम है केरला मलयालीस का, एंड पाल इज़ अ बंगाली सरनेम। सो यू अंडरस्टूड इट राइट, मैं दोनों की एक कॉम्बिनेशन हूँ, राइट। आई मैरिड इनटू अ बंगाली फैमिली और मैं हूँ मलयाली। मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक लड़की होते ही आपको बहुत सारे रोक टोक, एक बैरियर कि लड़की हो ऐसा नहीं होना चाहिए, ढंग से बैठो, बाल ठीक से रखो, इनसे बात मत करो, इनके साथ इस तरह से रहो। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन से हम बड़े हुए होते हैं, राइट। हमें बहुत कुछ ये सिखाया जाता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, वहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है। लेकिन मैं आज बोल सकती हूँ मेरे अंदर वो रेबल जो बोलते हैं ना कि भाई क्यों नहीं, ये भी तो कर सकते हैं, राइट। वहाँ से शुरू हुआ। मैं एक वैसे स्ट्रीम में गई थी, मैंने बोला मैंने एजुकेशन से मैं बात करती हूँ। मैंने अच्छे एक स्कूल से मैंने 10th 12th पास किया, इंजीनियरिंग कॉलेज में गई, सब कुछ किया, MBA किया ह्यूमन रिसोर्स में, सब कुछ हुआ। आई वॉज वेरी गुड इन स्टडीज़, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी थी, मेरे मम्मी पापा भी बहुत एजुकेटेड हैं, राइट। तो उससे क्या हुआ, मेरा आसपास का जो माहौल है बहुत ही एक जागरूक सोच वाले माहौल में मैं बड़ी हूँ, जहाँ पे मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया गया कि बेटा क्यों नहीं। मुझे होता है ना, अभी मैं आपको अगर बोलूँ ना यहाँ पे आके बात करो, हम कुछ बात करनी है, अंदर से कैसा होता है। तो मुझे भी एक बार ना एंकरिंग करने के लिए स्कूल से बोला था कि एंकरिंग के लिए, क्योंकि मेरी हाइट थी तो मुझे बोला था आप एंकरिंग के लिए आना। मैं बहुत डरी हुई थी। मेरे पापा ने बोला मैक्सिमम क्या होगा, लोग नहीं सुनेंगे, वैसे भी हम नहीं सुनते। मुझे सबसे खराब सिचुएशन के लिए तैयार किया गया कि इससे बुरा और क्या हो सकता है, इससे अच्छा हुआ तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है, बट बुरा हुआ तो ठीक है ना, मूव ऑन नेक्स्ट। वो सोच से मैं बड़ी हुई कि यार इससे बुरा और क्या हो सकता है, शून्य से और नीचे कितना जाओगे, होता है। तो वो डर जो था मेरे अंदर कहीं ना कहीं खत्म हो गया, एंड देन आई हैड द कॉन्फिडेंस कि चलो करते हैं। इससे क्या हुआ कि मैं मेरी पसंद के पढ़ाई में, मतलब मुझे जो पढ़ना था वो मैंने पढ़ाई किया। मुझे जहाँ, अभी आप छोटे हो लेकिन स्टिल, मुझे जिनसे शादी करनी थी वो एक सही इंसान थे तो मैंने उनसे शादी किया। मुझे जो सही लगा उसमें मेरे आसपास मेरे फैमिली वालों ने सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ी, राइट। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम बहुत, मैं बोल सकती हूँ मैं बहुत खुश नसीब हूँ, वेरी ब्लेस्ड, जहाँ पे मुझे सही सोच वाले लोग मेरे आसपास मिले। ये हर किसी के साथ नहीं होता, क्योंकि मैंने देखा है मेरे फ्रेंड्स में, मैं पढ़ाती हूँ तो आपसे भी थोड़े बड़े बच्चे मेरे क्लास में बैठते हैं, वहाँ पे भी वो बहुत दब के बैठते हैं क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, फाइनेंशियली बोलो या सोशली बोलो या कुछ भी बोलो, उनके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। खुद की सोच उन्होंने ऐसी बना के रखी है कि मैं ये नहीं कर सकती। मैंने मेरा इंजीनियरिंग किया एंड MBA मैंने ह्यूमन रिसोर्स में किया। इंजीनियरिंग में क्या हुआ, सभी ड्यू रिस्पेक्ट, मैं बहुत ही शिद्दत से मेरा इंजीनियरिंग शुरू किया था। मैं मेरे कॉलेज में गोल्ड मेडल मुझे लाना था, मैं उस तरह से मैंने शुरू किया था। फिर 6th सेम तक मेरे 9 CPI थे, जो बोलते 90% जितना था, बहुत अच्छा था। फिर एक दिन ऐसा आया, हमारे एक प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझे एक ऐसा मशीन के बारे में सिखाया, स्क्विरल केज मोटर।
उनके बारे में इतना पढ़ाया, मैंने उसके लिए रट्टा मारा क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने हर तरह की किताबें पढ़ी उसके लिए एंड मैंने फिर सर को पूछा, सर मुझे इसका डेमो देखना है। मेरे टाइम पे ना इंटरनेट इस तरह से नहीं था, तो यूट्यूब देख के या ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मुझे इसका डेमो देखना है। सर ने बोला अरे ये मशीन तो है ही नहीं, कुछ 10-15 साल पहले आउटडेट हो गया। मेरा पूरा जो अंदर का जो गुस्सा था, मैंने बोला जो चीज़ है ही नहीं मैं उसके लिए इतनी पढ़ाई क्यों कर रही हूँ, जो मेरे काम में ही नहीं आने वाला। तो वहाँ से क्वेश्चन मेरे अंदर शुरू हुआ कि मैं जो पढ़ रही हूँ उसका कुछ फ़ायदा है, मैं कुछ करूँगी इसका। तो ये जो था ये ट्रिगर हुआ क्योंकि मुझे जानना था कि चीज़ें होती कैसे है, मैनेज कैसे होता है। तो वहाँ से मैंने MBA की तरफ मेरा इंटरेस्ट जगाया, तो मैंने MBA किया, बहुत सारे एग्जाम्स दिया। अभी आपको शायद पता नहीं, कैट, जैट, स्नैप, ऐसे बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, मैंने सारे एग्जाम्स दिए। लास्ट वाला एग्जाम में मेरा क्लियर हुआ और बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुआ था। तो मैंने MBA 2 साल किया, उसमें भी काफ़ी अच्छे डिस्टिंक्शन से मैंने क्लियर किया था। फिर सर मेरा टॉपिक PhD संध्या मैम से थोड़ा अलग है। मेरा ऐसा था, मैंने जेंडर इक्वालिटी पे किया था। मेरी ये जो सोच थी ना कि लड़का लड़की, तो मुझे बहुत लगता था क्योंकि मैंने देखा है मेरे हस्बैंड को, मेरे पिता को, कि बोलते ना अगर मैं ऑफिस से लेट आई और मेरे हस्बैंड अगर घर पे खाना बना रहे तो सोसाइटी में कमेंट शुरू हो जाए, तो हाँ लड़का होके किचन में काम कर रहा है, होता है ना कि तुम क्यों बच्चे देख रहे हो, तुम्हें क्या जरूरत है उनको नहलाने की। ये एक सोच आज भी है। तो मुझे हुआ कि यार ये सोच है एक जनरेशन की जो हमसे पहले थे, मेरे पापा, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, उनके जो थे। बट आज का ज़माना चेंज हो रहा है। आज ये बोल रहे हैं कि हम टैलेंटेड रहे, हमारे पास स्किल हो, बस उतना काफ़ी है। तो लड़का हो या लड़की, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो मैंने PhD इस पर किया था। इंग्लिश में बोलूँगी, वर्क लाइफ बैलेंस ऑफ मेल्स, राइट। हर एक एज का एक एक नाम दिया गया है। तो मेरा जो जनरेशन उसको हम मिलेनियल्स बोलते हैं। आप लोग जैसे जेन जी हो, राइट, हमारे में मिलेनियल्स बोलते हैं। तो मैंने वर्क लाइफ बैलेंस इन मेल्स, मिलेनियल मेल्स पे किया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट हुआ था। बहुत जगह पे मुझे इसके बारे में बोलने के लिए भी बुलाया था। ये लड़का और लड़की एक, ऐसा मतलब व्हाई नॉट, और इसमें बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन भी मिला था। ये सोच कहीं ना कहीं संध्या मैम का जो टॉपिक है कि जहाँ पे लड़का और लड़की जब एक जैसे ही है, उनको एक जैसी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। हम वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बहुत बात करते हैं, राइट। तो वहाँ पे ये सारी बातें निकल के आती हैं। जब एक लड़की या लड़का काम करना चाहते हैं तो उनको हर तरह की सुविधा, हर तरह की सुरक्षित एक वातावरण मिलना चाहिए। सिर्फ पैसे नहीं है, हर तरह का। अगर लड़की रात को लेट ऑफिस से निकलने में डरती है, लड़का भी डर सकता है ना। तो दोनों के लिए सुरक्षित वातावरण हम दे सकते हैं। तो उस पर हम दोनों ने बात किया एंड दैट्स हाउ हम दोनों का एक कॉम्बिनेशन हुआ कि चलो इस पे हम और आगे काम करते हैं। एंड अब तक हमारा बहुत अच्छा जर्नी है एंड हमने बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस किए हैं जो हमें भी बहुत एक अवेयरनेस लेकर है। हमें लगता है ना कि हम अब पीक पे पहुंच चुके हैं। फिर एक एक्सपीरियंस ऐसे होता है जब दुख करके नीचे आते हैं कि और सीखना बाकी है, यू नो। वो हमारा अभी जर्नी है ऑफ लर्निंग यहाँ पे। सो आई कैन से आई एम नॉट अ टीचर, आई एम स्टिल अ स्टूडेंट जो नई नई चीजें अभी भी सीखना चाहते हैं। We all are, yes. Yeah. So I guess introduction. Good, very good. Thank So maybe संध्या जी, ये क्वेश्चन आप दोनों के लिए है कि आपने कुछ सोचा है इन बच्चों के बारे में। शुरुआत करें, आपको कुछ। यस बिल्कुल। सो हमारा हम जो बात करने जा रहे हैं उसका टाइटल इज द शी टॉक के जो टॉपिक है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट आपकी टेक्निकल टीम को एक शॉर्ट वीडियो है 2 मिनट्स का, वो इफ वी कैन प्ले। Meera, what happened? Why do you look so worried? Didi, I am having a stomach ache today. Are you on your periods? Yes, Didi, my periods have started. That's why. Wait, let me explain it to you in detail. Many girls feel pain in their lower abdomen during their periods. Do you know why these cramps occur? During periods, the uterus contracts to shed and squeeze the menstrual fluid out. And that is why we may experience period pain. Along with this, we might even experience headaches and feel anxious too. Okay, so in this case,
What can we do, Didi? Let me explain. To relieve yourself from the pain during periods, you can do 4 things. First, every day for 30 minutes, take a brisk walk. Second, practice the child pose, butterfly pose, and cobra pose each while taking 5 deep breaths. Third, apply a warm heating pad to your lower abdomen. Fourth, take rest whenever you feel like. Well, these were some home remedies for pain relief. But if your pain persists for more than 2 days or if it interferes with your daily activities, then immediately inform your mother or father and consult a doctor. Thank you, Didi. I was so worried. But now, goodbye to period pain. तो पीरियड प्रोसेस के बारे में ये एक वीडियो था। एंड जैसे कि हमारी हाइट बड़ी हो रही है, हमारे बाल बड़े हो रहे हैं, उसी तरीके का एक बिल्कुल ही नेचुरल सा प्रोसेस पीरियड्स है। एंड यूजुअली ये जो लड़कियां 8 से लेके 16 साल के बीच के पीरियड में ये होता है। और कुछ कुछ लोग को थोड़ा लेट होता है, कुछ लोग को थोड़ा जल्दी होता है। जब मैम का टाइम, मेरे टाइम पे 9-10 साल की उम्र से लड़कियों को शुरू होता था। आज 7-8 साल की लड़कियों को भी हो पा रहा है, क्योंकि उसके अलग अलग रीजंस हैं, हम उस पर भी आएंगे। बट इट्स अ वेरी वेरी नॉर्मल प्रोसेस। तो जैसे कि मुझे था, थोड़ा सा लेट हुआ, 10th स्टैंडर्ड के बाद ये प्रोसेस हमारा स्टार्ट हुआ। एंड मैं भी एक मलयाली हूँ, सो हमारे वहाँ पे जब फर्स्ट पीरियड था मेरा, एंड बहुत सारे गिफ्ट्स दिए गए थे मुझे। मिठाइयाँ दिए जा रहे हैं, और MP3 म्यूज़िक रेडियो सुनने के लिए आ रहे हैं, और बहुत सारी बुआ जी मामियाँ सब आ रही है। एंड जो मेरे घर के बुजुर्ग हैं, उन्हें समझ तो कुछ ज़्यादा नहीं आ रहा होगा क्या हो रहा है, लेकिन वो लेके आ रहे हैं सेलिब्रेशन। या बिल्कुल सेलिब्रेशन। और मुझे लग रहा था या Of course. दोनों साथ में मिलके। तो मुझे ऐसा लगता था 10th में मैं बैठी, किसी ने मुझे 2 रुपए का पेन नहीं दिया, और उससे ज्यादा इज्जत मुझे मिल रही है पीरियड्स के होने के लिए। तो ऐसा तो क्या चमत्कार हो रहा है, जबकि खुद तो कुछ कर नहीं रहे हैं। तो मुझे लगा कि बहुत एक नॉर्मल सी चीज़ है, अच्छी सी चीज़ है। एंड जब मेरा फर्स्ट पीरियड हुआ था, तब मेरी मम्मी ने मेरे पापा को बोला कि आप जाके पैड लेके आइए। तो मेरे पापा जैसे टमाटर और प्याज लेने जाते वैसे चले गए, लेके आ गए। तो मुझे लगा कि अगर मेरे पापा इतने नॉर्मली जाके चीज़ लेके आ रहे हैं, तो ये बहुत ही नॉर्मल सी ही चीज़ होगी। कहने का मकसद ये है कि जब आप उस चीज़ को एकदम नॉर्मल फील करते हैं कि ठीक है, पानी पी रहे, खाना खा रहे, वैसी एक चीज़ एक हो रही है, तो आपके आसपास के लोग भी उसको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ही ट्रीट करेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट पीरियड एक्सपीरियंस। हर एक का पीरियड का साइकिल एकदम अलग होता है और बहुत यूनिक होता है। कुछ लोग होंगे सिर्फ 3 डेज के लिए उनका रहेगा, कुछ लोगों का 10 दिन के लिए भी रहेगा। लेकिन अगर आपका 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए है या 12 दिन के लिए है, सो डेफिनेटली प्लीज एक बार डॉक्टर को जरूर से दिखाइएगा। जरूरी नहीं है कि कुछ भयानक चीज होने वाली होगी आपके साथ, लेकिन फिर भी एहतियात के लिए एक बार डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। दूसरी चीज जो पीरियड्स के टाइम पे कॉमन होता है, पेट दर्द या क्रैम्प्स है। तो नॉर्मल सा डिस्कम्फर्ट, ठीक है, आपको थकान लग रही है, मूड का उतार चढ़ाव, बिना बात गुस्सा आ जाना, कभी एकदम से चॉकलेट खाने का मन करना, कभी एकदम से समोसा खाना, कचौरी खाने का मन करना, बहुत ही नॉर्मल है। लेकिन अगर इतना दर्द हो रहा है कि मैं चल नहीं पा रही हूँ या मुझे स्कूल नहीं जाना है, तब डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, जो हमने वीडियो में देखा। अगेन बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। तो उस दर्द को फाइट करने के लिए हमें पैरासीटामोल नहीं खाना चाहिए, कभी भी कोई पेन किलर हमें नहीं खाना चाहिए। एंड दूसरी चीज़ जो वीडियो में बताई कि 4 एकदम सिंपल से नुस्खे जो आप कर सकते हैं, जिसकी वजह से पीरियड्स बहुत नॉर्मल हो जाते हैं। तो जब मेरा पीरियड्स था, स्कूल डेज में बहुत प्रॉब्लम होता था, पर जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, दर्द कम होने लगता है, चीज़ें एकदम नॉर्मल हो जाती है और आपको याद भी नहीं आता है। फिर हर महीने आ रहा है, ठीक है भाई, आ रहा है जा रहा है, जुकाम जैसा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो 4 एकदम सिंपल सी चीज़ है कि आप सिंपल सा एक्सरसाइज कीजिए, और बिल्कुल PT उषा की तरह भागने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ थोड़ा सा प्राणायाम, थोड़ा सा अच्छा सा एक्सरसाइज कीजिए, खुली हवा में जाइए, धूप खाइए, अच्छी सब्जियां खाइए, अच्छा खाना खाइए। हर बार कचौरी समोसे और उस सब में मत रहिए, कोका कोला में मत रहिए, कुछ अच्छा खाना खाइए ताकि पोषण मिले आपकी बॉडी को। एंड जो सिंपल से उन्होंने पोजेस किए, गरम, आपको बहुत ज़्यादा पेट दर्द वगैरह हो रहा है तो डार्क चॉकलेट बहुत अच्छा है, कैडबरी से 10 रुपए की आती है, वो आपने लेके रखी, या अखरूट ले लिया आपने, या फिर बाद में उन्होंने जो हीटिंग पैड बताया
आपके घर पे आराम से मिल जाएगा, आपको हॉस्टल में आराम से मिल जाएगा। गर्म पानी लेके आपने रख दिया, 10-15 मिनट में चीज़ ठीक हो जाती है। सो बहुत ही नॉर्मल से नुस्खे, लेकिन उसकी वजह से पीरियड्स की जर्नी बहुत सिंपल हो जाती है। आई गेस यहाँ पे जितने फीमेल्स है सबको पीरियड्स साइकिल स्टार्ट हो गए? नहीं हुए ना? कितने लोगों को पता है, मतलब जिनको मतलब ये एक नॉर्मल चीज है? पीरियड्स बोलने में किसको हिचकिचाहट होती है? एंड दिस क्वेश्चन आई कैन आस्क टू द जो मेल है यहाँ पे। पीरियड्स, पैड्स, मुझे पीरियड्स है, बीइंग अ फीमेल, ठीक है? ये जो है ना एक जो सोच है कि इसको धीरे बोलो, अगर मुझे पैड चाहिए तो मैं ऐसे चुपके से मेरे फ्रेंड को मैं दे दूंगी, मैं काले पैकेट में इसको रैप करके दे दूंगी, होता है ना न्यूज़पेपर में मैं उसको छुपा के कहीं पे फेंक दूंगी, ये सारी चीजें होती हैं। मैं आपको ना 2 चीजें बताती हूँ, ठीक है? जिनको पीरियड्स शुरू हुए हैं, जो इस एज में है, आप लोगों में से साइकिल कितने लोगों को आता है? वंडरफुल, थैंक यू। तो जब आपने साइकिल चलाना सीखा, पहले दिन से वॉज इट इजी? गिरे हो साइकिल से? या होगा ना, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना कुछ लोगों के लिए जहाँ पे वो डिफिकल्ट रहा होगा वो प्रोसेस, साइकिल चला के वो बैलेंस, ठीक है? अब लेकिन जब आप चलाते हो, साइकिल चलाने की तरफ आपका ध्यान जाता है, बिंदास आप पीछे किसी को बिठा के हाई फाई करते हुए, है ना? साइकिल चलाना आप ऑटोमेटिक हो गया, वो बोलते हैं ना बाय डिफॉल्ट अब आप साइकिल चला सकते हो, साइकिल के साथ आप दूसरी चीजें भी करते हो, होते हैं। पीरियड्स ना आपके बॉडी का वो साइकिल चलाने वाला प्रोसेस है, जब शुरू होता है ना तब गिरता है 2-3 बार, तब आपकी बॉडी 2-3 बार ना कुछ होगा आपके बॉडी में, और जरूरी नहीं है कि शुरुआत से ही ये स्मूथ हो, जैसे साइकिल चलाना है या किसी ने पियानो सीखा है या कुछ भी हो, शुरुआत में हर चीज शुरू होती है तब डिफिकल्ट ही होती है, उसको सेटल होने में टाइम लगता है। एक बार वो हो गया, जैसे मैम ने बोला ना कि वो आ गया चला गया पता भी नहीं चलता, बट सही ढंग से उसको समझ के, ये कोई पाप नहीं है जो आपके साथ हो रहा है ना, कोई पनिशमेंट नहीं है, ये आपका बॉडी का नॉर्मल एक प्रोसेस है जो होना चाहिए, राइट? जैसे लड़कों में जैसे वो बड़े होते हैं उनकी मूछें आती है, उनकी आवाज चेंज होती है, राइट? लड़कियों की बॉडी में ये एक प्रोसेस है, राइट? बड़ा होना है, बहुत कुछ हमें करना है, जैसे जैसे हमारा दिमाग डेवलप हो रहा है वैसे हमारी बॉडी भी डेवलप हो रही है, ये डेवलपमेंट का ये एक हिस्सा है, राइट? तो ये होने पे आपको गर्व होना चाहिए। तकलीफ है, पेन होगा, बहुत सारी चीजें आपको है ना गलत लगेगी कि जिस बोलते हैं ना बचपन में तो लड़का लड़की ने कि ये मेरा एक लड़का मेरा फ्रेंड है, मैं बॉयफ्रेंड नहीं बोल रही हूँ, एक लड़का है जो मेरा फ्रेंड है, राइट? उसको तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, मेरे पे 1000 रिस्ट्रिक्शंस आ गए, मैं क्यों, मतलब सर ने जब शुरू किया कि वाइट पहना है सबने, यू नो दैट्स अ साइन कि भाई एवरीवन इज इक्वल नाउ, मुझे वाइट पहनना है, सडनली एक दिन ऐसा आता है कि वाइट बिल्कुल मत पहनो, होता है कि मेरा फेवरेट कलर है, मैं बहुत स्वीट और खूबसूरत लगती हूँ यार इसमें, अब ये भी ना पहनूं मैं, होता है। सब कुछ कर सकते हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट सही एक सोच और सही अवेयरनेस की जरूरत है, ठीक है? ये बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं हुआ है ना, इस स्टेज में आपको अगर इसके बारे में खुल के बात करने का एक मौका मिल रहा है, इट्स वंडरफुल, राइट? और ये कहीं ना कहीं मी एंड आई कैन सी अ लॉट ऑफ फैकल्टीज आई गेस या पेरेंट्स जो भी पीछे There are our बैठे हैं। teachers, yeah. टीचर्स, ओके, There are about 25 teachers who have come from 20 different schools. ग्रेट। तो इसमें क्या है कि अगर होता है ना कि मेरे पास बहुत सारी लड़कियां आती है जो मेरे लेक्चर के ड्यूरेशन पे या एग्जाम टाइम पे, मैम पीरियड्स हो गया, आपके पास पैड है, मैं बहुत ही नॉर्मली बोलती हूँ, मैं छुपा के, अरे बेटा आ जा साइड में आ जा, मैं तेरे को देती हूँ अलग से, नथिंग, नॉर्मल थिंग। मैं आपको 2 किस्से सुनाती हूँ जो मैंने लाइव देखा, मैं बना के नहीं बोल रही, कोई बॉलीवुड मूवी का सीन भी नहीं है। पहला, मेरा बेटा अभी 10 साल का हो गया, बट एट दैट टाइम वो 6 साल का था। 6 साल में, अब टीवी के ऐड में तो आता ही रहता है, विस्पर, स्टे फ्री, सब कुछ आता है, और उसमें वो दिखाती भी है कि वो ब्लू कलर का वो है ना एवरीथिंग, राइट? तो उसने मेरे से पूछा, मम्मी ये डायपर तो है नहीं, ये है क्या, और लड़कियां क्यों पहनती है? क्योंकि 6 साल के बच्चे में एक होगा, अब मैं हर बार चैनल तो चेंज नहीं कर सकती। मैंने उसको पूरा समझाया कि ये एक
लड़की के लिए एक नॉर्मल चीज़ है, जो मैं आपसे भी अभी जो बात कर रही हूँ, मैंने उससे इन डिटेल साइंटिफिक वे में मैंने उसको पूरा समझा। इससे हुआ क्या, मेरा बेटा बिगड़ा नहीं, मैं बेटा बोल रही हूँ खास करके, मैंने लड़की है इसलिए मुझे समझाना पड़े कि इसलिए नहीं किया था, मैंने मेरे बेटे को समझाया ये होता है। एंड उसके बाद जब भी मैं थक के घर पे आती हूँ कॉलेज से, या जब भी थक के आती हूँ, वो एक बार मुझसे पूछता है मम्मी तुम्हारे पीरियड्स चल रहे हैं, तुम्हारे कुछ करूँ? वो एक सेंसिटिविटी आ गई उसमें, उसको ये पता चल गया कि लड़की के लाइफ में ये होता है और उस टाइम पे उसका ध्यान रखना चाहिए, राइट? तो सिर्फ लड़का ही रिस्पॉन्सिबल, अगर एक लड़की भी है तो अगर दिख रहा है ना कि कुछ तकलीफ है, हम तो हेल्प करेंगे, सॉलिडारिटी है ना, बट लड़के को भी इसके बारे में सही नॉलेज होने से, सिर्फ विद ड्यू रिस्पेक्ट जो लाते हैं, पैड लाने तक का ही नहीं है, इन दिनों में हमें ज़रूरत है एक इमोशनल सपोर्ट की, मिलता है अगर सही तरह से इसके बारे में बात किया जाए, ठीक है? ये एक किस्सा था। दूसरा, मेरे क्लास में जब वो ब्रेक चलता था तो एक लड़की, मेरी ही एक स्टूडेंट थी, ऑफ कोर्स पीरियड्स का पहला दिन, बहुत ही ज़्यादा उसको वीकनेस था, और वो डेस्क पे सिर लगा के, तो मतलब शी वॉज टेकिंग रेस्ट, वो आराम कर रही थी। तो अब होता है ना कि कॉलेज के दिनों में तो कैसा होता है, क्या है यार, यू नो, बहुत ही आप कैसा चल रहा है, चल कैंटीन हो गया, तो वो कंटिन्यू से उसको मारे जा रहा था और वो लेट रही थी। तो बोला कि आज परेशान मत कर यार, आज नहीं। बोला क्या हुआ, गुजराती में बात कर रहे थे, तो उसने सिर्फ ऐसे ही इशारा किया, सो रही थी, उसने ऐसे इशारा किया, बस आज मेरा पहला दिन है करके वो सो गई। तो उसने उसने सिर पे से हाथ किया, तेरे लिए कुछ करूं मैं, चॉकलेट लेकर आऊं? सर वो कितना होगा, 18-19 साल का, ये सर उम्र है जब लड़का लड़की में ना काफी सारे डायनामिक्स होते हैं, जब ये लड़की देखी या लड़का अच्छा है तो दूसरी तरह के रिएक्शंस आते हैं, बट ये सेंसिबल रिएक्शन आना कि ठीक है तू तकलीफ में, तेरे लिए चॉकलेट लाऊं मैं, यहाँ पे आई वॉज, मतलब मैं गई, मतलब आई वॉज फ्लैट। मैंने बोला ये सोच अगर इस उम्र में इन बच्चों में है तो आगे तो सब कुछ नॉर्मल है। तो उसने उसका ध्यान रखा, वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं था, ठीक है, लेट मी बी क्लियर अबाउट दिस, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे साथ बच्चे वो बहुत ओपनली बात करते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, ये मेरी एक्स की एक्स गर्लफ्रेंड है, तो सारी बातें होती है, राइट? तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं थे, दे वर जस्ट फ्रेंड्स, ठीक है? और मैंने जैसे बोला ना कि जिस तरह से वो एक दूसरे को मतलब कंधे पे मार के बात करते हैं, दे वर वेरी क्लोज, वैसे में उन्होंने ये मैच्योरिटी दिखाई कि तेरा ऐसा टाइम चल रहा है, चल तू आराम कर, मैं तेरे लिए चॉकलेट लेकर आता हूँ। वो लेकर आया एंड आई सीरियसली मैंने बोला कि यार तुम लोग ना अपने, बोलते ना हमारे में एक रेस है कि 90% आया तो तुम अच्छे स्टूडेंट हो, तो तुम अच्छे पर्सन हो। मतलब बेटा अब तेरी जो पर्सनालिटी है, तू जो इंसान है ना, तेरे ग्रेड्स डिसाइड नहीं करेंगे, तू बहुत अच्छा इंसान, राइट? एंड दैट्स हाउ, एंड दिस इज हाउ एनी, ये इसमें ना किसी एक इंसान का श्रेय नहीं है, ये आपके सराउंडिंग जो बोलते हैं ना, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, आपके आसपास जो लोग, आपके फ्रेंड्स, इसको जितना नॉर्मल करे और जितना सही तरह से इसको एक्सप्लेन करे, उसी में ही आपकी डेवलपमेंट है। वो होता है ना कि यार मेरे 70% मार्क्स है, अरे मैं बर्बाद हो गई, या 40% मार्क्स है, अब तो मुझे सुसाइड करना पड़ेगा, होता है, ये सोच लेके है बहुत सारे लोग हैं। बट बिग पिक्चर, मैं और यू नो मेजोरिटी जो फैकल्टीज बैठे हैं, वो पता चल जाए, आज मुझसे आप पूछोगे ना कि 8th स्टैंडर्ड में कितने परसेंटेज आए थे, डजंट मैटर, सच्ची कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट मैं कैसी इंसान थी, मैं कैसी इंसान हूँ, उससे बहुत फर्क पड़ता है। मेरे सबसे कमजोर मोमेंट पे किसने मुझे सपोर्ट किया, वो मुझे मैटर करता है, नॉट कि भाई वो इंजीनियर था, डॉक्टर था, व्हाटएवर है, उसके अलग से इसके सिग्निफिकेंस है, बट वो इंसान कैसा है, उसकी सोच कैसी है, ठीक है? तो दिस इज अ परफेक्ट एज, ये जो आप जिस एज में हो ना, ठीक है, खुद के लिए और अपने आसपास जो लोग हैं ना, उनके लिए ये एक सोच लेके आगे चलना, और सोच को चेंज मत होने दो, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो इसके खिलाफ है, यू आर 1% फाइटिंग अगेंस्ट है। मुझे सबसे ज़्यादा अजीब ये लगा था कि मैं किसी एक हमारे रिलेटिव ने बोला कि इन दिनों में बाल नहीं धोने चाहिए, तो मैंने बोला कि क्यों, ऐसी तो कौन सी जुल्फों में कोई गिरफ्तार हो जाएगा, इन दिनों क्यों बाल नहीं धोने चाहिए?
तो बोलते बस नहीं होने चाहिए, ज्यादा पूछो मत आगे पीछे। वो बाल धोना था तो फिर भी ठीक था। किसी एक फ्रेंड के वहां पे गए तो फिर बोला इन दोनों में नहाना भी नहीं चाहिए। और मैंने बोला ये आपको ब्रह्म ज्ञान कहाँ से आया, किसने दिया? बस पुराने लोग बोल के गए हैं, पूछो मत आगे पीछे। तो इतनी ही कोई बेतुकी बेफिजूल सी बात किसी ने सुनी है यहाँ पे? हेलो मैम, आई एम Hello. चाइना। तो मैम मैं बेगूसराय से हूँ, बिहार से आई हूँ। तो मैम मैं वहाँ खगड़िया में पढ़ाई करती थी। तो करीब 6 मंथ के बाद मैं अपने गांव वापस आई थी। तो मैम मैंने बाल बहुत छोटे छोटे करवा लिए थे, पूरे कुछ नहीं। तो मैं गई दादी लोग से मिलने के लिए, सभी लोग आए देखने के लिए। तो वो लोग बोले कान में कुछ नहीं पहनी है, बाल छोटे करवा ली, कैसे कपड़े पहनी हुई है, लड़की तो दिख ही नहीं रही पूरी की पूरी, शादी कौन करेगा, खाना बनाने सीख ले, पढ़ाई ज़रूरी है लेकिन खाना आना चाहिए, वो तो लड़की के लिए सबसे ज़रूरी होता है, खाना सीख, सिलाई करना सीख, और बाल अब बड़ा कर, अब तो तू बड़ी हो गई है, हाथ भी देखता है लड़का वाला। यही सब मुझे बहुत अजीब लग रहा था। तो फिर मैं बहुत लोगों को जवाब भी देती थी, फिर मैं इग्नोर करना स्टार्ट कर दी, किस किस को बोले, सब पीछे पड़े रहते हैं। सो बताइए आप। ये सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई कि 26 के उम्र तक मेरा बॉयकट ही था। और मुझे एक तो बड़े बाल रखने, मुझे लगता है शकुंतला की तरह क्या बाल रख के चलने करके। और मुझे लगता है कोई लड़का आके पहले बाल देखेगा क्या, देखेगा जू है नहीं है, डैंड्रफ है। उससे पहले ये पूछना चाहिए ना भाई इंसान कैसी हो क्या हो करके। तो मैं बोलती थी कि आदमी लोग का तो हम नहीं देख रहे ना कि अरे क्या जुल्फ है। आजकल देख सकते हैं। हाँ, अभी तो पूरा खिला हुआ चांद है बाकियों का। तो जब आदमियों का ऐसा है, तो आदमियों का ऐसा है तो फिर हमारा क्यों? तो फिर मेरे पापा बोले कि ठीक है तुम्हें जब तक ठीक लगता है तो कर लो करके। तो बॉयकट लेके ही चले। तो फिर बाद में 1-2 लोग ऐसे बोलते थे बाल लंबे करो, तो मैंने बोला तुम आके धोओगे बाल हमारे? नहीं ना। तो वही वो सब चीजें चलती ही रहती है। तो मैंने भी यही फाइट बहुत टाइम तक करते हैं। जैसे अभी भी मैं जब गई थी तो अभी तक मेरी शादी नहीं, तो उन्हें लगता है कि कोई बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम इसके साथ चल रहा है। ये लड़के मीलों मीलों से दूर जा रहे। तो फिर एक तो इतने आगे तक गए, बोले कि अगर तुमने डॉक्टरेट नहीं किया होता ना तो पक्का तुम्हारा घर बस जाता। तो वो डॉक्टरेट तो वो मांगलिक जैसा हो, इसलिए नहीं आ पा रहे हैं। मैंने बोला थैंक यू, मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई थी। तो हर एक के साथ फाइट आप मत कीजिए। आपको खुद को समझ में आ गया है, आपके पेरेंट्स जो है उनको समझ में आ गया है, वो बहुत काफ़ी है। एंड 26 क्या 45 की उम्र में भी कम बाल करके चलेंगे, उसमें होंगे 10 में से 5 लोग ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे आप कि आप लड़की नहीं लग रहे हैं। तो हमें पता है ना हम लड़की है, बस उतना काफ़ी है, उतना काफ़ी। एक चीज़ ना मैं खास करके आप लोगों को समझाना चाहूँगी, बहुत सारे हैं, जैसे आपने बोला आपकी दादी है, ठीक है, जैसे आपकी सोच है ना कि मुझे ऐसे ही बाल रखने हैं, मैं ऐसे ही सही लगती हूँ, वैसे उनकी सोच है। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। समझदारी या आपका मैच्योरिटी उसमें दिखता है कि मुझे पता है मेरे अंदर क्या सही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक जब तक आपको वो सही लगता है तब तक आप करो। जिस दिन आपको लगा कि ठीक है उनकी बात में कुछ सही है, सुनना सबका, समझो लेकिन खुद के लिए, ठीक है, इतना ही है, और कुछ इसमें ज्यादा ज्ञान नहीं है। और कोई मैम हमारे यहाँ ना पीरियड्स आने के बाद 2-4 दिन अलग रखते हैं, किसी कपड़े को हाथ मत लगाओ, किचन रूम में मत जाओ, और फिर बाल धो, ये करो वो करो, बहुत कुछ होता है। बाहर ऐसे पसर के मत सो बेड पर, किसी से बात मत करो, ऐसे वगैरह। मैं ना इसका साइंटिफिक रीजन बताती हूँ, ठीक है, ये है तो गलत, मैं बता देती हूँ, लेकिन ये सोच ना बहुत पहले ज़माने के थे। जैसे मैं इसको ना क्लब करूँगी इस बात से कि हमें बोला जाता है ना मंदिर मत जाओ इस टाइम पे, ठीक है, वो भगवान को छूना नहीं या प्रसाद भी नहीं लेते, बहुत सारी ऐसी बातें बोली जाती है। इसके पीछे का एक साइंटिफिक रीज़न मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। इसमें कैसा होता था कि पहले के ज़माने में, प्लीज़ पहले के ज़माने में कैसा होता था कि अभी कैसा है कि पूजा पाठ करना, आपने एक दिया जलाया, एक धूप बत्ती जलाई, 5 मिनट में प्रोसेस खत्म, ठीक है। पहले ऐसा नहीं था, पहले आपको 5 बजे उठना पड़ता था,
1 घंटे की पूरी विधि होती थी और ये सबके लिए होती थी, ठीक है। वो मंदिर भी यहाँ से पहाड़ों के ऊपर दूर कहीं होता था, जो चल के जाना पड़ता था। उस टाइम पे ये बस या वैसा सब नहीं था। तो ये जैसे बोला ना, इस टाइम पे हम थोड़े कमज़ोर होते हैं। जब पीरियड्स होता है आपका फिजिकल स्ट्रेंथ, जो शारीरिक जो आपका जो है शक्ति, वो बहुत कम होती है। उसमें एक और ऐसा बोलते हैं ना मेहनत वाला काम, ठीक है, भक्ति है मन में है, लेकिन वो सुबह सुबह उठ के पहाड़ चढ़ के जाना या घर पे भी 5 बजे उठ के वो पूजा करना, ये बहुत ही थक जाते हैं, इससे बीमारियां भी आती हैं। ये रोकने के लिए इन्होंने ऐसा बोला था हमारे पूर्वज ने, क्योंकि अगर सीधा सीधा बोलेंगे ना कोई नहीं मानते। तो उस टाइम पे उन लोगों ने उंगली टेढ़ी कर दी थी, वो एक और डाल दिया कि भगवान को छुआ के पाप लगेगा, मत करना। ये सोच से ये वाली बातें शुरू हुई थी, इसमें कुछ गलत नहीं है, राइट। तो इसमें ऐसा था कि इस टाइम पे सारे फीमेल, सारे महिला, सारे लड़कियों को आराम मिले। आप सिर्फ अपने आराम की तरफ ध्यान दो और कोई काम करने की जरूरत नहीं, इसलिए अलग भी रखा जाता था। क्योंकि अगर आप घर के अंदर सबके बीच में हो तो कुछ ना कुछ काम दिखेगा, राइट, और आपको वो करना है। और आपने देखा होगा घर पे आपकी मम्मी कितना काम करते हैं, हर एक जिम्मेदारी उनकी जिम्मेदारी है, राइट। तो वो ना करे, इसलिए उनको बोला जाता था कि आप थोड़ा अलग रहिए इन 4 दिनों में, राइट। बट इस बात को तोड़ मरोड़ के इस तरह से आज आपके सामने है कि अगर मुझे छू लिया तो पाप लगेगा, भगवान को छू लिया तो मुझे गंगा जल से नहाना पड़ेगा, ठीक है। ये बातें अब जाके हो रही है, पहले ऐसा नहीं था। इस सोच का जो बोलते हैं ना फाउंडेशन, ये ऐसा था कि आपको आराम मिले, ठीक है। लाइक टू ऐड, जैसे कि मेरे साथ ये वाली चीज़ थी, हमें बोलते थे कि नीचे सोना चाहिए दरी बिछा के। आपके वहाँ पे भी शायद वैसा होगा, बिछा के नीचे सोना है ना, हाँ वो था। एंड अगेन मेरी मम्मी जो थी, मेरी मम्मी कपड़ा यूज़ करती थी। मैंने बहुत बार 2-3 साल बोल बोल के उन्होंने पैड लेना शुरू किया। कहने का मकसद ये है कि अगर आप अपनी मम्मी से क्लोज है एंड धीरे धीरे करके हम मम्मी के साथ, या फिर आने बड़ी बहन हो गए, उनके साथ जब हम धीरे धीरे बात शुरू करते हैं, उन्हें समझाते हैं, तो 2-3 साल में कुछ टाइम पे वो समझ जाते हैं चीज़ें। बिकॉज एकदम से जब आप बोलेंगे ना, क्योंकि सदियों से वो यही सुनते आ रहे हैं, तो उन्हें लगता है वो जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं। तो उन्हें बात करके ही आप समझा सकते हैं। तो प्यार से धीरे धीरे करके आप बताएंगे, वो समझ जाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि उनका प्यार आपकी तरफ कम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो यही है कि यही सुनते आए, यही चीज़ आगे बता रहे हैं। जैसे वो भूत बंगला है, भूत देखा है नहीं, हाँ बट वो भूत बंगला है, तो हम मान लेते हैं ना भूत बंगला, बस बिल्कुल वैसी ही है। तो वो अपने मन में कड़वाहट मत लाइएगा उसके लिए। मेरा नाम निशा खंदार है, मैं JNV हिंगोली से हूँ। मैम, पीरियड्स रेगुलर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो एक अच्छी चीज़ ये है कि पीरियड्स वैसे रेगुलर ही रहते हैं, बट अगर नहीं हो रहे हैं, जैसे कि हर महीने नहीं आ पा रहे हैं, तो पीरियड का जो साइकिल है वो 28 डेज का साइकिल है। तो हर दिन उसी तारीख को नहीं आएगा, डेट आगे आगे जाती जाएगी और हर महीने को आएगा। लेकिन अगर किसी भी वजह से हर महीने नहीं आ रहा है, 2-3 महीने स्किप कर करके आ रहा है, या फिर 6 महीने में आ रहा है, तो पहली बात डॉक्टर को डेफिनेटली दिखाइए। खुशी मनाने वाली बात वो नहीं है कि अरे मुझे पीरियड्स नहीं आ रहे, नॉर्मल नहीं है वो। क्योंकि पीरियड्स एक ऐसी चीज़ है, उसकी वजह से आपकी बॉडी इंटरनली क्लीन हो जाती है, पिंपल्स नहीं आते, शक्ल खिला खिला सा हो जाता है, वो प्लस पॉइंट है पीरियड्स का। बट नॉर्मल करने के लिए एक चीज़ जो है, एक्सरसाइज जो करनी है, जैसे हम कहते हैं ना 30 मिनट्स चलना हो गया, थोड़ा सा आपने वार्म अप कर लिया, थोड़ा सा आपने जॉगिंग कर लिया, वो आप रखिए। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, खाना इस टाइम पे और सोना टाइम पे, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रात को 12-1 बजे तक गप्पे मार लिए, कहीं कुछ घूम लिया, सैटरडे संडे मूवी को चले गए, अरे एक सैटरडे संडे से क्या हो जाता है, नहीं बहुत कुछ हो जाता है। तो इसके लिए खाना और व्यायाम आप रखिए, तो फिर बाद में रेगुलर हो जाता है। लेकिन इन चीज़ों के बावजूद भी अगर नॉर्मल नहीं हो पा रहा है, तो डॉक्टर को जितनी जल्दी हो सके बताइएगा। क्योंकि ये अभी आपकी जो उम्र है ना, जब जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो प्रॉब्लम बहुत छोटी सी होगी। 1-2 गोली खाने से, 1-2 बात करने से वो प्रॉब्लम निकल जाएगी। इस प्रॉब्लम को आप बड़ा जब आप बनने देंगे, 2-3 साल हो गए, किसी को बताया ही नहीं आपने, और उसके बाद जब जाएंगे तो प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी।
गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम रिदम है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया वो मंदिर नहीं जा सकते, तो उसके पीछे का रीज़न ये था कि हमें वो रेस्ट देने के लिए वो पुराने ज़माने में किया था। लेकिन अभी भी ऐसा होता है कि समझ लो घर पे अगर हमारे मम्मी वगैरह को ये चीज़ होती है तो उनको अगर हमने टच भी कर दिया तो ऐसा माना जाता है कि अब हम भी नहीं जा सकते, हमें नहीं आए होते, लेकिन हमने मम्मी को टच कर दिया और उनको आया तो हम भगवान के पास नहीं जा सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा पीछे ऐसा लॉजिक क्या है? क्योंकि हमें तो नहीं आए होते ना। देख, टू बी ऑन, इसमें लॉजिक कुछ नहीं है, ये मैंने आपको बताया ना, यही एक रीज़न था। लेकिन ये वही है कि एक सोच बदलने की देर है। जब तक ये सोच नहीं बदलेगी ना तब तक ये चलेगा। मैं आपको एक बात बताती हूँ, आज के ज़माने में जेल जाना आपके लिए कितना स्टेटस की बात है? जेल जाने के लिए मतलब स्टेटस हो गया मेरा, अगर मैं जेल जाती हूँ तो सही है? नहीं। आप प्रिफर करेंगे? नहीं। बट जब हम आज़ादी के लिए लड़ रहे थे ना, तब लड़के, आज़ादी के लिए लड़के जेल जाना वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए प्रेस्टीज की बात है। और आज के ज़माने में भी अगर मेरे पूर्वज कोई गए थे ना, मैं बोलती हूँ कि मेरे नाना तो पता है 40 दिन जेल में रह के आए थे, ब्रिटिश के जेल में सामने लड़ के आए थे। आज मैं ऐसा कुछ करूँ तो बात वही है, समझो, ठीक है? लेकिन सोच बदली, समझ रहे हो? तो ये वही है, ये इसीलिए आपको इस टाइम पे, इस एज में आपको ये सारी बातें क्यों बताई जा रही है? सोच बदल रही है। आपको अगर मैं ये बताऊँ ना ये सही है ये गलत है, शायद आपकी मम्मी ने वो फेस किया है, लेकिन अब आप फेस नहीं करोगे। शुरुआत यहाँ से हो रही है, ठीक है? आपको ये सही गलत समझना, फिर आपको जो सही लगे वो आप करना। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम अंजलि है, अहमदनगर नवोदय से। मुझे दिसंबर में थोड़ा सीकनेस आया था, इसलिए मतलब मैं सीख थी, इसलिए मैडम ने मुझे घर छोड़ दिया। घर जाने के बाद मुझे पीरियड्स आए और वो 15 दिन तक गए ही नहीं, इसलिए मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे 1 महीने की मेडिसिन दी, उसमें अनवांटेड 21 डेज की भी मेडिसिन थी। और फिर उसे खाने के बाद मतलब इंजेक्शन दिया मैम ने। दूसरे दिन मैं स्कूल में गई, 1 दिन के लिए कुछ नहीं हुआ, फिर दूसरे दिन से स्टार्ट हो गया और फिर वो 25 दिन तक गया ही नहीं। और फिर उसके बाद फिर मैं बीच में 4 दिन रुक गया, फिर पीरियड स्टार्ट हो गया, फिर 20 दिन तक गया ही नहीं। और जनवरी में लास्ट पीरियड्स आए थे, अभी तक आए नहीं। बेटा एक पर्सनल सवाल पूछूंगी मैं, ठीक है? आप खाने में क्या क्या खाते हो आलू छोड़ के? सब्जी रोटी खाते हो सही में? रोज दूध पीते हो? नहीं पीते हो, राइट? कितनी बार वो फास्ट फूड खाते हो आप? होता है ना? फास्ट फूड तो इतना नहीं खाती। फास्ट फूड नहीं, पर वो जो होता है जिसको मैं अगर बोलूँ ना अनहेल्दी फूड जिसे बोलते हैं, जैसे मैम ने बोला समोसा कचौरी, खाते हो आप? नहीं खाते? ज्यादातर नहीं, कभी कभी। ठीक है, लेकिन रूटीन में जो 1-2 ग्लास दूध, फल, न्यूट्रिशियस फूड, ये खाते हो आप? हाँ, फूड तो नहीं, लेकिन दूध स्कूल में होती हूँ तो रोज ये बात समझ रहे हो आप? अपने क्वेश्चन का आंसर खुद ही दे रहे हो। हमारी बॉडी ही जब, ये मैंने जैसे बोला ना, साइकिल का एग्जांपल दिया था कि कुछ लोगों को 1 हफ्ता लगता है, कुछ लोगों को 1 महीना लगता है। वो जिसको 1 महीना लगता है वो क्यों लगता है? कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ पाते हैं किस तरह से मुझे पकड़ना है, किस तरह से चलाना है, राइट? तो ये वो बात है। सबसे पहले बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बॉडी ना कुछ नया आपकी बॉडी में हो रहा है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी का ध्यान रखें। दवाई आपको 1 महीना आराम देंगे, बट अगर आपने अपना ध्यान नहीं रखा, जो ये बोलते हैं ना व्यायाम करें या कुछ अच्छा खाएं, क्योंकि आपकी बॉडी को अभी बहुत ज़रूरत है, राइट? वो करोगे, सही में लिख के रखो, आपको कोई दवाई की भी ज़रूरत नहीं, ये विदिन 2-3 महीने में आपको इसका इम्पैक्ट दिखेगा, राइट? मैं बस उसमें ऐड करूंगी, सेम चीज़ मेरे साथ हुई थी कि 3 महीने पीरियड्स नहीं हुए थे, एंड ये बहुत रीसेंट बात है, लाइक आफ्टर 25। एंड फिर डॉक्टर को दिखाने के बाद पता चला कि मुझे एनीमिया है, मेरा हीमोग्लोबिन काउंट 8 था, उसकी वजह से नहीं था, जबकि अच्छा खा रहे, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एनीमिया हो गया था। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, अगर, क्योंकि अभी मई खत्म हो गया, राइट,
फिर भी जनवरी के बाद से अगर अभी तक पीरियड नहीं आया है, सो एक बार दूसरे किसी एक गायनोकोलॉजिस्ट को दिखा दीजिएगा। बहुत छोटी सी बात होगी, इतनी कुछ घबराने की बात नहीं होगी। जैसे हो सकता है एनीमिया ही हो, आपको भी हीमोग्लोबिन की कमी हो, जैसे अभी मैम ने बोला, आपने बोला ना दूध आप नहीं पी रहे हैं, शायद पालक की सब्जी खाना, अंजीर खाना, खजूर खा लेना। हमें बड़ा दुख होता है खजूर वजूर खाने में, लेकिन खाना चाहिए, बड़े दुख की बात है, खाना पड़ता है अंजीर। तो अंजीर खाना, बादाम खाना, ऐसी चीज़ें करना, तो शायद वही डॉक्टर आपको बोलेंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि इतने टाइम में नहीं आया है, एक बार दूसरे एक डॉक्टर को डेफिनेटली दिखा दीजिए। ठीक, ओके, थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम पल्लवी भारती है। मेरा क्वेश्चन ये है कि गांव में जब ये पीरियड होता है तो बोलता है कि पेड़ पौधे को नहीं छूने के लिए, ऐसा क्यों? नो मैम, बोलता है कि गांव में पेड़ पौधा, कोई भी छोटा पौधा तो उसको नहीं छूने के लिए, टच नहीं करने के लिए। पहले के जमाने में पेड़ पौधा मतलब पेड़ पौधे मतलब अगर मैं बोलूँ खेती बाड़ी, हाँ, तो फूल का भी गाछ या फिर कोई भी रहता वही है, वो तो खेती बाड़ी से दूर रखने के लिए एक बोला जाता था कि फूल पौधों को मत छुओ। वो बोल रहे ना कि मंदिर ना जाने का, फूल पत्ती ना छूने का एक ही उसका रीजन था कि आप आराम करें। महिलाएं ना बहुत जल्दी आराम नहीं करती क्योंकि उनको ऐसा लगता है पूरी दुनिया की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। तो उनको ना एक ये सोच से डाल दिया कि ये करोगे ना पाप लगेगा, ऐसा करोगे पाप लगेगा। वो पाप इतना आपको डेंजर लग जाता है ना, उस डर के मारे आप आराम करते। तो ये उससे शुरू हुआ था, लेकिन मैंने बोला ना वो होते 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 यहाँ तक आ गया है कि भाई अब पाप वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आराम नहीं है। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, कि जैसे अगर मैंने यहाँ पे 4-5 पौधे रखे हुए, मैं पुदीना उगा रही हूँ, बाकी चीज़ें उगा रही हूँ, मैं जाके देखती हूँ, टच करती हूँ और मैं देखती हूँ अरे थोड़ा सा मुरझा रहा है, मैं क्या करूँगी, खाद डालने के लिए शुरू हो जाऊँगी उसमें, फिर किसी और चीज़ में शुरू हो जाऊँगी और आराम बाजू में रह जाएगा, इन्हीं पेड़ पौधों के चक्कर में रह जाएंगे। तो छूने से ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधों को पीरियड शुरू हो जाएगा, है ना, ऐसा तो नहीं होगा, या वो रोने लग जाएंगे या फिर वो उठ के हमें दे देंगे एक झापड़, खबरदार छुआ कैसे तूने मुझे, ऐसे नहीं है। बट ये इसी वजह से कि पेड़ पौधे छूना, बाकी चीजें करना, आप लग जाएंगे कामों में, तो इसके लिए आपको बोला जा रहा है आप बैठे, आप अपना आराम का देखिए, बाकी और कोई भी लॉजिक नहीं है इस चीज। मैम, बॉयफ्रेंड का मतलब क्या लवर्स ही होता है? अगर मतलब गर्ल्स, अगर बॉयफ्रेंड का मतलब लवर्स होता नहीं होता तो गर्ल्स या फिर बॉयज फ्रेंडशिप तो कर सकते हैं ना। अगर उसका मतलब लवर्स होता तो हम सर से, पापा से, भैया से फ्रेंडशिप नहीं करेंगे, मतलब होता है ना ऐसा, तो उसका मतलब लवर्स तो नहीं होता है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वही मतलब सब बोलते हैं लड़का से फ्रेंडशिप नहीं करेगी, ये नहीं करेगी, तो हम टीचर से, पापा से, भैया से भी फ्रेंडशिप नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वो जो लोग कहते हैं ना, उन्होंने इतनी अच्छी फ्रेंडशिप ही नहीं देखी और वो नहीं चाहते कि आप भी देखें, इसलिए वो बोल रहे हैं। हम तो अपने पापा से बात कर रहे हैं। बहुत बार सुनना पड़ता है कि ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी। पता है सबसे अच्छी फ्रेंडशिप किसकी थी? मैं थोड़ा अभी आपको हमारे महाभारत रामायण के बारे में बात करूंगी, लेकिन सबसे अच्छी फ्रेंडशिप ना, आपने नाम सुना होगा द्रौपदी और कृष्ण। यस मैम। उनकी जैसी फ्रेंडशिप नहीं थी। लड़का लड़की थे, यस मैम। उन्होंने एक दूसरे की मदद की थी। कोई लव स्टोरी सुनी इनकी? लोगों ने उनपे वो किया था और जिसने किया उसका सिर कट गया। जिसने बोला ना कि तुम दोनों के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है, उसका उसी टाइम पे सिर कट गया क्योंकि तुम्हारी सोच ही घटिया। लेकिन उन दोनों ने अपनी फ्रेंडशिप रोक दी, एंड तक निभाया हुआ। ठीक है बेटा, अपनी सोच मैटर करती है। तुमने सामने वाले को एक अच्छा फ्रेंड माना, उसको जब जरूरत थी तुम खड़ी रही, वही मैटर करता है। तुम लोगों को खुश करने के चक्कर में रहोगे ना तो फिर तुम ही दुखी रहोगे। ठीक है, तुम्हें वो लड़का सही लगता है, एक अच्छा फ्रेंड लगता है, फ्रेंडशिप निभाओ। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग मैम, मैं शुभांगी फ्रॉम गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बिहार, बेगूसराय बिहार से हूँ। जैसा कि संध्या मैम आपने बताया कि जब आपके फर्स्ट पीरियड्स आए थे तो मतलब आपके घर में आपके घर में सेलिब्रेट किया गया, तो ये सुनकर पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि हमारे इधर इसको ना मतलब बहुत अलग समझते हैं। जब मेरे पीरियड्स आते हैं तो मतलब बहुत अलग सबसे रखा जाता है, बहुत अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। इससे क्या होता है ना, बहुत अनकॉन्फिडेंट फील होता है। मतलब कहते हैं ना एक घृणा टाइप का कि अरे इसके तो पीरियड्स आ गए, इसके तो ये स्टार्ट हो गए, इससे दूरी बना के रखो।
अदर डे मतलब नॉर्मल डेज में मैं अपने भाई के साथ खेलती हूँ, लेकिन जब पीरियड्स आते हैं तो बताया जाता है भाई को भी कि उससे दूर रहो, मुझे भी बताया जाता है कि सबसे दूर रहना, किसी से बात नहीं करना है, किसी को ये चीज़ शेयर मत करना कि तुम्हारे पीरियड्स स्टार्ट हो गए हैं। पर रिएक्शन मतलब घर का ऐसा रहता है कि कोई सामने वाले देख के ही पता लगा लेता है कि पीरियड्स आ गए इसके। और अगर मैं मतलब घर जाके ये कहूँगी कि वहाँ पे हॉल में मतलब इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन हुआ है, मैं इन सारे चीज़ों को मतलब अपनी बातों को साझा की हूँ मैम के सामने, सब शॉक्ड हो जाएंगे, तुझे मना किया था ना, क्यों बोला ऐसा, क्यों बोला तूने इस बारे में बोला। मैम मतलब समझ नहीं आता कि ऐसी थिंकिंग मैम कब बदलेगी। आपके इधर का बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब इट्स अ नॉर्मल, बट हमारे इधर लगता है पता नहीं क्या हो गया है। मतलब मैम आप कुछ कहना चाहेंगे ऐसे थिंकिंग के बारे में? यस, आपने जो बोला ना वो बिल्कुल सही है, एंड हम लोग दूसरों के साथ भी ये चीज़ देखते हैं। प्रॉब्लम क्या है ना कि जैसे कि हमारे माँ बाप हो गए, उन्होंने वही चीज़ों को देखा है, या हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने वही चीज़ देखा और उन्हें वही चीज़ सही लगती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, कोई क्रिश्चियन वेडिंग देखिए, क्रिश्चियन शादी देखिए, मूवीज़ में देखिए ना, तो उसमें दुल्हन ने कौन से रंग के कपड़े पहने होते हैं? हाँ, और अगर आप किसी हिंदू शादी में वाइट कपड़े पहन के चले जाए तो हाँ, वो गेट पे ही आपके ऊपर दरवाजा बंद कर दिया जाए, है ना। कपड़ा तो सफेद है कि नहीं? तो प्रॉब्लम सोच की ही है, और इसके लिए ये सोच बदलने में टाइम लगेगा। लेकिन आप जब समझ जाएंगे और आप फिर बाद में नेक्स्ट टाइम उनसे बात करेंगे कि नहीं हमने तो स्कूल में पढ़ा है, बहुत नॉर्मल सा प्रोसेस है, एंड अगर 1-2 महीने के लिए भी बंद हो गया तो डॉक्टर तक पहुंच जाना पड़ेगा। लेकिन हमारी थिंकिंग को मैम अगर हम एक्सप्लेन करने लगे फैमिलीज को तो सब मिलके हम ही को डांटते हैं। मतलब मैं बड़ी हूँ या फिर तू बड़ी है, तू मुझे सिखाएगी या फिर मैं तुझे सिखाऊं। मैम मैं समझती हूँ, ऑब्वियसली समझती हूँ कि इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, बट सामने वाला नहीं समझता है। इस वजह से मैम हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम मतलब फेस करना पड़ता है। शुभांगी, ये क्या होता है, ये सोचना जब हम बोलते हैं ना कि मुझ पे जो बीती है, ये खासकर फीमेल्स में बहुत आ जाता है। बीइंग अ बेटी, बीइंग अ बहू, मेरी सास ने मुझ पे इतना टॉर्चर किया, मैं मेरी बेटी पे, मेरी बहू पे ऐसा कुछ भी नहीं आने दूंगी, यू नो, वैसे एक आ जाता है। यस, आप जो भी बोल रहे हो ना उसको चेंज होने में बहुत टाइम लगेगा। आपने जो बोला सही है, आपके मम्मी पापा, आपके ग्रैंड पेरेंट्स अगर साथ में है, इतनी जल्दी कोई नहीं बदलने वाला है, क्योंकि ये उनकी सोच उनके बचपन से है। तो जो 40-50 साल से वो जो सही मानते आए हैं, वो 1-2 महीने में या 1 साल में कोई नहीं बदलने वाला। बट तुम ना इसको सही तरह से अगर प्रेजेंट करते हो, तुम अपने मैच्योरिटी के साथ इस बात को प्रेजेंट करते हो, तो धीरे 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 बदलाव आएगा। तुम्हारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ होगी पता है? जब तुम बड़ी हो उनके पोजीशन पर, और तुमने ये सिचुएशन कैसे हैंडल किया। आज जो तुम फेस कर रहे हो, कल तुम जब उस तरफ रहोगे जहाँ पे तुम्हारे मम्मी पापा है, तब तुमने इस सिचुएशन को कैसे फेस किया, तुमने अपने बच्चों को किस तरह से संभाला, उनको किस तरह से जागरूक रखा, वो इम्पोर्टेंट है। तुमने ये समझ लिया, ये सही है, ये गलत है, अब वो मैच्योरिटी अपने अंदर लाओ। रेबल होना का भी एक तरीका है, क्रांति लाने का भी एक अलग तरीका है। ठीक है, हमेशा चिल्ला के या गुस्से में या दरवाजा पटक के खाना नहीं खाऊंगी, तुम लोग बात नहीं समझते हो, उससे कुछ नहीं होता है, उससे तुम ही भूखे रहोगे। ठीक है, सही मैच्योरिटी लाओ, एंड देखो ये सोच बदलने ही वाली है और तुम लोग ही करने वाले। ठीक है, इसीलिए ये सब हो रहा है। ये इवेंट आज होने का एक छोटा सा रीजन यही है कि आने वाला फ्यूचर और अच्छी तरह से जागरूक हो। ठीक है, उस जमाने में ना तुम्हारे मम्मी पापा ने एक भी ऐसा सेमिनार अटेंड नहीं किया होगा, इसीलिए ये हुआ है। ठीक है, पेशेंस। एक चीज़ जो मैं उसमें ऐड करना चाहूँगी कि जैसे पेरेंट्स शायद नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन एक चीज़ जो तुम कर सकती हो, तुम्हारे आसपास के जो फ्रेंड्स है वो किस तरीके से बात कर रहे हैं, या किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई लड़की झिझक रही है, क्या तुम उसकी कोई मदद कर पा रही हो? वो अगर थोड़ा सा ट्राई करोगी अपने फ्रेंड्स में, अपने टीचर से बात करके प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्योंकि पेरेंट्स में और तुम में काफ़ी एज गैप है ना, बीच में तो हमारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो वो भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ जाएंगे तो भी काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएगी। हेलो मैम, माई सेल्फ भाग्यश्री, आई एम फ्रॉम JNV अवतमाल। मैम मैंने एक केस दिखा था, यानी कि ये मेरा नहीं मेरी फ्रेंड का था।
तो उसमें क्या हुआ, उसको ना कंटिन्यू पीरियड्स आ रहे थे, मतलब जैसे अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, लेकिन सडनली क्या हुआ, उसे 11 मंथ्स नहीं आए। तो वो डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने पूछा कि आप कहाँ पर मतलब पढ़ते, उसने कहा JNV में। तो कहा वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है क्या, मतलब इनडायरेक्टली ऐसे बोलना अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए वो मतलब ऐसा क्यों बोलते। और उसके घर के पास एक आंटी रहती है, उन्होंने कहा कि मतलब लड़की बाहर पढ़ती है तो थोड़ा सा उस पर ध्यान वगैरह रखा करो कि बाहर कैसी रहती है, क्या रहती है, मतलब कुछ जानकारी लेते रहो बस। ऐसे क्यों मैम, लेकिन ऐसा हर्ट होता है ना, मतलब उसे भी इनडायरेक्टली ऐसे बोलना टॉर्चर करे जैसा। बिल्कुल बिल्कुल हर्ट होता है। और क्योंकि क्या है ना, जैसे नॉर्मल सी बात है कि प्रेग्नेंट लेडी को पीरियड्स नहीं होने वाले, हाँ, तो वो यही देखेंगे चीज़ को। जैसे ऐसी आंटियाँ, बहुत अच्छी आंटियाँ हमारी सोसाइटी में है जिन्हें घुस घुस के जानना है, तो उन्हें यही बोलना है थैंक यू, आपने इतनी फिक्र की मेरी। यही सोच, थैंक यू आंटी, लगातार लगे रहिए और ऐसी फिक्र करते रहिए, पूछते रहिए ऐसे। सो वही, आप दूसरों की सोच नहीं बदल पाएंगे। और कहते हैं ना कि कीचड़ में पत्थर मारो, खुद के ऊपर भी कीचड़ आएगा। उनको 4 जवाब दोगे, उनको समझाने के चक्कर में अपनी भी सोच नीचे जाएगी। तो इसके लिए जब भी ऐसी प्यारी प्यारी आंटियां आती रहती है, इसे कोलगेट स्माइल देना है और उन्हें यही बोलना है थैंक यू, मेरे माँ बाप ने उतनी फिक्र नहीं की, आपने सोचा CCTV कैमरा क्यों नहीं है, सिक्योरिटी क्यों नहीं है, बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट टाइम आप ही आके लगा दीजिएगा। यस मैम। स्माइल के साथ ही ऐसी चीजों को हैंडल कीजिए। ओके, यस मैम, थैंक यू मैम। मैम मेरा नाम है जूही कुमारी, मैं बिहार बेगूसराय के महाना स्कूल से हूँ। मैम मेरा प्रश्न यह है कि हम अपने आसपास कई लड़की को देखे हैं कि 16-17 साल के हो जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं होती है पीरियड्स। तो कोई तो कारण होगा, हम जानना चाहते हैं और उसको बताना चाहते हैं। 16-17 साल हो गए? यस मैम। देखो एक चीज़ है, 16-17 हो गया तो फिर एक बार डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। इतना अगर टाइम हो गया हो तो दिखा देना चाहिए। और अगर मेन इन सब बातों में कैसा हो जाता है कि उनकी फैमिली हिस्ट्री भी बहुत मैटर करती है। जैसे मेरा जो पीरियड्स है वो मेरे मम्मी या मेरे सिस्टर, क्योंकि हम एक ब्लड रिलेशन होता है ना, उनसे बहुत कुछ पता चल जाता है। लेकिन 16-17 है तो मैं तो एक ही सजेस्ट करूँगी, एक बार डॉक्टर को दिखा दीजिए, क्योंकि इतना लेट भी मतलब एक बार दिखाने जैसे है, इसमें और कोई सजेशन नहीं। मैम मेरा नाम सफाली है, मैं बेगूसराय बिहार से हूँ। मैं अपना एक इंसिडेंट बता रही हूँ कि मतलब ये सब जो बोला जाता है हमारे गांव में कि मतलब पीरियड्स के टाइम अचार नहीं छूना है, शायद दूध के बारे में भी बोला जाता है, दूध भी नहीं छूना है, वो फट जाता है, बेडशीट अलग होना चाहिए, नहाना नहीं चाहिए, बाल साफ नहीं करना चाहिए। तो मुझे ये खुद में खटका कि ये सही में ऐसा होता है, ऐसा कुछ करने से क्या होता है। तो मेरे फैमिली में इस सब के लिए उतना मतलब हम लोगों को उतना दाब के नहीं रखा जाता, नॉर्मल है। जैसा शुभांगी के साथ हुआ कि वो बोली कि मतलब मेरे फैमिली में ऐसा इशू होता है, तो वैसा मेरे फैमिली में कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी बोला जाता था बस थोड़ा बहुत। तो हम इस सब ये कब सब करके देखे। एक बार जब मेरा पीरियड्स आया तो हम नहाए भी, बाल भी साफ़ किया, दूध को भी टच करके देखा, और बेडशीट जैसे अलग बोला गया तो बेडशीट जैसे मैं नॉर्मल हमेशा सोती थी वैसे ही सोई। बस सब में डिफरेंस एक वही था कि मैंने जब अचार को छुआ तो जिस अचार को मैंने छुआ वो कुछ दिन के बाद खराब हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? अभी अचार का बुरा नसीब, और क्या कहे। देखो, अचार ना छूना और अचार ना खाना, उसके पीछे का साइंस सिर्फ इतना सा है। अचार जब बनाते हैं ना तो उसमें हम लोग विनेगर, प्रिजर्वेटिव हो गया, नींबू आपने ज्यादा डाल दिया, तो उसकी वजह से खाते, या फिर तेल आप बहुत ऊपर से डालते हैं खराब ना हो अचार, तो उस टाइम पे आप अचार ज्यादा ना खाएं, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी को और चीजों की जरूरत है। वरना क्या हम करेंगे, 2 रोटी और अचार में बात खत्म कर देंगे, सब्जी छोड़ देंगे। उसके लिए आपको पीरियड से उसकी वजह से बेचारे अचार को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैंने बोला ना अचार के बुरे दिन थे, तो अचार खराब हो गए। मेरी मम्मी बोलती घर में जब मंदिर होता है उसमें मत जाना, दिया मत लगाना। मेरा धर्म में ही मंदिर है, तभी भी मम्मी क्यों बोलती, पास में ही है, किचन में ही है, फिर ऐसा क्यों बोलती मम्मी? ये मम्मी मेरी भी बोलती थी, और मैं ये कहती थी कि मेरी मम्मी ये बोलती कि भगवान मैले हो जाएंगे,
और मुझे लगता था कि जो भगवान है अगर इतने छूने से मैले हो जा रहे हैं तो ये भगवान पूरा दुनिया कैसे चलाने वाले। तो फिर मम्मी ये बोलती थी कि नहीं, जो मंदिर में जो भगवान है वो बड़ा वाला स्वरूप, घर पे छोटा वाला स्वरूप, बिल्कुल कोई लॉजिक नहीं। तो यही अगेन जो हम लोग के पुराने ज़माने में जो बात थी वो यही थी, क्योंकि आपको नहाना पड़ेगा, बहुत चीज़ें करके आपको जाना है। और मंदिर आप देखते हैं कि मम्मी 2-3 बार साफ करती होगी, काफ़ी शुद्ध रखती होगी इसके लिए। बट मैं आपको बताती हूँ, केरला में एक मंदिर है पार्वती जी का, और उसे शक्तिपीठ बोला जाता है। वो देवी को पीरियड्स होते हैं, लिटरली वो देवी को पीरियड्स होते हैं, और आप जाते हैं मंदिर में, उनसे पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इनफैक्ट जिन लेडीज को बच्चे नहीं होते, पीरियड्स नॉर्मली नहीं होते, वो वहां पे जाके मन्नत मांगते, राइट। तो पार्वती जी हो गए, लक्ष्मी जी हो गए, तो वो सब भी वही चीजों में से जा रहे हैं ना। तो क्या आप उनको छुएंगे नहीं, या विष्णु भगवान बोलेंगे बहन दूर जाओ, आज मुझसे बात मत करो, ऐसा तो नहीं है ना। तो वही कहने का बात है कि वो मम्मी बोल रही है, लेकिन आपको कोई भगवान का नाम लेने से तो नहीं रोक सकता ना, कोई नहीं रोक सकता। तो वो आप बिल्कुल जारी रखिए। तो जब ये है कि क्योंकि मम्मी है, बड़ी है, उनका दिल दुख जाएगा अगर आप जाके करने की चीजें कोशिश करें, बट बात करके उन्हें बताइए, और मन में तो आप जाप कर ही सकते। मैम मैंने ट्राई किया था एक बार, 2-4 लोगों तो बिठाते, मम्मी तो भी बिठाए, पापा तो भी बिठाए, भाई तो भी बिठाए, और यही सब बताया। तो वो भाई मम्मी पापा, भाई कुछ नहीं बोला, भाई तो पता था, बस मम्मी पापा समझने तो तैयार भी नहीं थे। बहुत बार झगड़ा किया मैंने उनके साथ, बस वो माने ही नहीं। वक्त लगेगा। और दूसरी चीज क्या है ना, भाई कितना बड़ा है? भाई 12th में है। 12th में है ना, तो भाई को चीजें समझ में आ रही, सही। और एक चीज देखिए तुमने, जो गरम गरम खिचड़ी होती है, हाँ, सीधा जाके चम्मच घुसा के बीच में से खाने जाओगी, मुंह जल जाएगा, है ना। तो मम्मी पापा वो बीच वाला खिचड़ी है, भाई दूर का, हाँ, कॉर्नर वाला, जल्दी ठंडा हो जाता है, 2-3 फूंक मार के खा सकते हैं, भाई वो वाली खिचड़ी। तो भाई माना है ना, धीरे धीरे थोड़ा टाइम और जब जाएगा, और तुम जब तरक्की करोगी और ज्यादा, तुम पढ़ रही हो, बढ़ रही हो, तब उनमें जरूर से बदलाव आए। भाई तो समझा देता है, मुझे भी समझाता है वो, बस मम्मी पापा तो समझाना बड़ा मुश्किल है। धीरे आ जाएगा। मैंने बोला ना, बीच वाली खिचड़ी है, वो टाइम लगेगा। मैम मेरा नाम देवश्री है, मैं JNV पुणे की स्कूल से हूँ। मेरा ये क्वेश्चन है कि पीरियड्स मीन्स प्रेग्नेंट होने के लिए अच्छे होते हैं, तो मीन्स प्रेग्नेंट के टाइम में आनी चाहिए, मीन्स पीरियड होने से प्रेगनेंसी अच्छी होती है। तो जो एनिमल्स होते हैं उनको होते हैं क्या पीरियड्स? होते हैं, उनको भी होते हैं। आपके घर में अगर फीमेल डॉग है, देखना होता है, उनके लिए स्पेशल अलग से ट्रीटमेंट भी होते हैं, उनके भी पीरियड साइकिल्स होते हैं। मैम मेरा नाम दीक्षा है एंड मैं JNV नागपुर से हूँ। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर हमारे स्कूल में अगर पेपर चल रहे हैं एंड मेरा पीरियड्स का फर्स्ट डे है एंड बहुत ज़्यादा वीकनेस है, तो उस प्रॉब्लम को कैसे फेस करें? मतलब कॉलेजेस में कैसे होते हैं, 6 महीने के सेमेस्टर्स होते हैं। आपका जैसे 1 साल का होता है, वहाँ पे 6 महीने के सेमेस्टर्स होते हैं। तो मैं हर बच्चे को 6 महीने इन डेप्थ में देखती हूँ, मैं क्लास में देखती हूँ किस तरह से पढ़ रहा है, कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, काफ़ी कुछ होता है। तो मेरे को काफ़ी बार लगता है कि वो 6 महीने में वो बच्चा कैसे पढ़ा, उसके बेसिस पे उसके मार्क्स होने चाहिए, ना कि वो 2 घंटे वो बच्चा जो एग्जाम हॉल में बैठा। ठीक है, तो इसमें ये मेरी एक क्वेश्चन है सिस्टम से। जैसे आप अपने मम्मी पापा से पूछते हो ना, ये मुझे भी होता है कि वो बच्चा 2 घंटे में शायद बीमार है या पीरियड्स है या आने में लेट हो गया, तो वो 2 घंटे में उसने जो परफॉर्म किया उसकी बेसिस पे मैं उसका 6 महीना देखूं, 6 महीने में मैं उसका जो तरक्की हुआ वो देखूं। ये क्वेश्चन मेरे मन का है, ठीक है। बट हाँ, जब भी ऐसा हो अपने टीचर को इसमें लूप में रखो, मतलब टीचर को बताते रहना ऐसा कुछ हुआ है। देखो बेटा, इसमें कोई अभी तो सब्स्टिट्यूट है नहीं, अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, बट हाँ आपके टीचर से अगर आप बात करेंगे वो समझेंगे। थैंक यू मैम। मेरा जब 12th का बोर्ड चल रहा था ना, सब पीरियड्स का ये प्रॉब्लम था। जो मुझे चीज़ हेल्प की, शायद आपको भी बिल्कुल करेगी, कॉफ़ी बाइट चॉकलेट आती है ना, yes, हाँ, कॉफ़ी बाइट एक्लेयर्स, तो वो मैं 4-5 एक तो पॉकेट में रख देती थी। दूसरा ORS का पैकेट है ना, yes, देखा है राइट। सो वो आप 1 लीटर के बॉटल पानी में डाल के जब आप रख दे, तो इस टाइम पे पानी ज़्यादा पीने से भी ना आपका ब्लड फ्लो जो है,
तो जो गांठें बाहर निकलती है, जब गांठें निकलती है तब दर्द होता है, क्रैम्प होता है। तो वो पानी आप ज़रा थोड़ा ज़्यादा इनटेक करके सुबह उठ के 1-2 ग्लास थोड़ा ज़्यादा पी लेना, और कॉफ़ी बाइट, एक्लेयर्स जो भी हो, डेयरी मिल्क वगैरह वो रख लो। तो आप ये एग्ज़ाम के बीच में भी खा सकते हो, या फिर एग्ज़ाम में जाने से पहले थोड़ा खा के अगर आप जाओगे डार्क चॉकलेट, तो भी कम से कम एग्ज़ाम जो आपका लिखना है 2 घंटे का, तो उस टाइम पे आपको परेशानी नहीं होगी। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम गार्गी है, मैं JNV बुल्ढाना से हूँ। मेरा सवाल ये है कि जब मुझे पीरियड्स आते हैं तब मैं बहुत ही बीमार पड़ जाती हूँ। मतलब सर्दी, खांसी, पेट दर्द होता है, चिड़चिड़ाहट होती है और फीवर भी होता है। ऐसा क्यों? एक सेकंड, पेट दर्द होता है, फिर फीवर होता है, सर्दी, खांसी और बहुत कुछ कुछ होता है। फीवर कितना कितना होता है आपको फीवर? मतलब डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ता है, 2-3 दिन तक होता है। तो डॉक्टर ने क्या बोला इसके बारे में? कुछ नहीं, वो 2-3 दिन के दवाई दे देते हैं। हाँ, और पीरियड्स होके कितने महीने से आपको पीरियड्स हो रहे हैं? मतलब मुझे तो 2-3 महीने के गैप से आते हैं। ओके। हाँ, और मैं जब 7th में थी तब से आ रहे। 10th में थी तब से आपको हाँ। आ रहे? हाँ, 10th में हो ना आप अभी? 9th में हो। ओके, और ये हर पीरियड्स में ये हो ही रहा है? हाँ, कभी कभी चलना, मतलब चलना भी नहीं आता। ओके, चलना भी नहीं हो पा रहा है? हाँ, कभी कभी। आपने कभी ब्लड टेस्ट करवाया है अपना? नहीं। एक बार ब्लड टेस्ट करवाओ। जैसे सर दर्द होना, जैसे मुझे अभी भी सर दर्द होता है, और वो कितना भी मेरी मम्मी सर दबा ले, वो दर्द जाता ही नहीं। तो पीरियड का सबका अलग अलग होता है। जैसे मेरी मम्मी का है, उनका लेफ्ट साइड पे पेन रहता है, और कितना भी आयोडेक्स मलो नहीं जाता है। लेकिन एक बार आप ब्लड टेस्ट करा लेना, हो सकता है या तो आपको आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है, या फिर हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। बट एक बार एक अच्छे गायनेक को आप ज़रूर से दिखाइए, बिकॉज उतना दर्द होना कि आप चल नहीं पा रहे, स्कूल स्किप कर रहे हो, वो नॉर्मल पेन नहीं है। सो एक बार डॉक्टर को दिखा देना। बहुत छोटा सा ही कुछ होगा, हो सकता है वो दवाई दे दे या चीज़ ठीक हो जाए, लेकिन एक बार डॉक्टर को दिखा देना। और खाने में बहुत ध्यान रखना, पालक हो गया, हरी सब्जियां हो गई, खजूर हो गया, अखरूट हो गया, उसका थोड़ा इंटेक। बीटरूट हो गया, बीटरूट बहुत अच्छा है, बीटरूट इज बेस्ट फ्रेंड फॉर पीरियड्स, सो वो हो गया। गाजर हो गया, उसका थोड़ा थोड़ा सा इंटेक। और दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा मदद की, आपको भी कर सकती है, काला तिल पता है ना? हाँ, तो काले तिल का लड्डू वो रोज मैं एक खाती हूँ। पिछले 3 साल से मुझे कोई भी क्रैम्प्स, कोई भी दर्द नहीं हो रहा है। खास करके मुझे कमर में बहुत दर्द होता था, तो वो भी अभी नहीं है, काले तिल के लड्डू से। हो सकता है कि गर्मियों में अगर आप ना खाएं, बिकॉज तिल गर्म होता है, लेकिन काला तिल का लड्डू हेल्प्स। लेकिन एक बार आप डॉक्टर को जरूर से दिखाइए। थैंक यू मैम। जब कोई चीज़ शुरू होती है और जब ख़त्म होती है, ये दोनों टाइम पे तकलीफ होती है। तो जब आपका शुरू हो रहा है तब आपको ये तकलीफ होगी, एंड दूसरे जो फीमेल्स बैठे उनको पता होगा जब ये ख़त्म होता है, मेनोपॉज आता है, तब तकलीफ होती है। ये 2 टाइम है जब इसमें तकलीफ होगी, बाकी एकदम स्मूथ हो जाएगा। छोटा सा मैसेज यही है कि पीरियड्स बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। आप उसको जितना नॉर्मल तरीके से देखेंगे, आपके आसपास के लोग भी उतना ही नॉर्मल तरीके से देखेंगे। और ये भगवान का बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि पीरियड्स नॉर्मल है तभी आगे आप जीवन दे सकते। ओके, सो इसके बारे में 1 सेकंड के लिए भी मत सोचिए क्यों मिला। बहुत बड़ा अच्छा चीज़ है ये, और हमेशा उसको लेके गर्व ही महसूस कीजिए। ये जो पीरियड्स हैं, जो अभी आपको बहुत बड़ा कुछ लग रहा है कि ये मेरे लिए एक तकलीफ है या मेरे लिए कुछ बोलते हैं ना डिसएडवांटेज है, ऐसे बहुत सारे आगे आएंगे। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मैं अपने आप को काबिल बनाऊं, मैं अपने आप को सक्षम बनाऊं, मुझे इतना ताकत दे भगवान कि मैं जो चाहती हूँ वो मैं खुद से हासिल करूँ। तो एक नहीं, अगर मेरे को महीने में 10 पीरियड्स भी आए, ऐसी तकलीफ भी हो, आई एम एबल टू हैंडल इट। मैं इसको अच्छी तरह से मेरे जागरूक मन और दिमाग से मैं उसको आगे ले जाऊँ। ठीक है, तो मैं मेरे पढ़ाई का, मेरे स्किल का मैं अच्छी तरह से इसका उपयोग करूँ। थैंक यू। धन्यवाद। आपने मतलब इतने सारे क्वेश्चंस बिना झिझक के पूछे, क्योंकि मैं जानता हूँ ये बहुत कठिन होगा आपके लिए। इतनी सारी पर्सनल चीज़ें सामने आके बात करें, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अतिथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत सारी जानकारी आप सबको दी है।